हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन आत्मचिंतन। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। कहानी से शुरू करते हैं। पहली कहानी श्रुति की है। उनके यहाँ उगाड़ी नाम का त्यौहार होता है। उस पर विश करने के लिए रिंकी ने फ़ोन किया था। उस टाइम यूके में कोरोना का कहर ज़ोरों पर था। प्रिंस चार्ल्स भी उसकी चपेट में आ गए। कोरोना के बारे में चर्चा हो रही थी। रिंकी ने कहा, देखो श्रुति, प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना की चपेट में आ गए। श्रुति ने कहा, यूके में यहाँ जैसा नहीं है। वो लोग घर में ही क्वारंटीन कर देते हैं और वहाँ के लोग सेंसिबल हैं, यहाँ की तरह जाहिल नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। बस रिंकी को गुस्सा आ गया। वो बोली, जाहिल क्यों बोल रही हो? लोग तो हर जगह एक जैसे होते हैं। बंधन में रहना तो किसी को पसंद नहीं। श्रुति ने रिंकी के पास उगाड़ी की शॉपिंग करते हुए लोगों की पिक भेजी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसने कहा, ऐसा यूके यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं करते लोग। रिंकी ने ये बात मुझे बताई। सुनकर दुख हुआ कि बिना किसी चीज़ की पड़ताल किए केवल जो सुना है, श्रुति ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ के लोग जाहिल हैं और यूके यूएस के लोग वेल मैनर्ड हैं। आर यू किडिंग? ये फ्लोरिडा के बीच की पिक है ड्यूरिंग कोरोना आउटब्रेक। ऐसे बहुत से पिक्चर्स मिल जाएंगे, पर हम पाश्चात्य सभ्यता के ऐसे गुलाम हैं कि क्या बताएं। दूसरी कहानी कियारा की है। मुझे 2 साल पहले मिली थी। उसे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ था। मैंने पूछा, कौन से नॉवेल्स पढ़ते हो? उसने कहा, मैं सिर्फ इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हूँ। मैंने एक इंडियन ऑथर का नाम लिया कि तुमने उसकी नॉवल भी पढ़ी होगी। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ फॉरेन ऑथर्स की नॉवल पढ़ती हूँ। दोस्तों, ऐसी एक नहीं, बहुत से कियारा हैं जो इंग्लिश मूवीज़ ही देखती हैं और इंग्लिश सॉन्ग ही सुनती हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, पर जब तक आप इंडियन ऑथर्स, एक्टर, सिंगर्स को सुने बिना सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज यू वांट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो आपकी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। आपकी सोच में गड़बड़ है। यहाँ मैं ये बता दूँ कि हिंदी भाषा की फ्लैग बियरर मैं नहीं हूँ। भाषा तो भाषा है, जितनी हिंदी हमारी है उतनी ही इंग्लिश भी। ये तो इंडिया की खासियत है कि वी वेलकम एवरीवन विद ओपन आर्म्स। तो फिर भाषा क्या चीज़ है? भाषा से एक और कहानी याद आती है। एक आंटी से बात हो रही थी। मैं उनको बता रही थी कि एक इंडियन एक्ट्रेस के बारे में। मैं कह रही थी कि ये सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ी है। आंटी अचंभे में बोली, पर ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। हद हो गई, इंग्लिश स्पीकिंग डिसाइड करेगी क्या किसी की इंटेलिजेंस और क्वालिफिकेशन? अब लास्ट कहानी। रवि एक एमएनसी में जॉब कर रहा था। उसे ऑफ़र आया यूएसए में 3 साल के कोर्स का। उसने तुरंत हाँ बोल दी। 3 साल यूएसए में रहने के बाद वो वापस आया। मैं देखकर हैरान थी कि ये वही रवि है क्या? वो कह रहा था, यहाँ सब कितना गंदा है, यहाँ भी कोई लाइफ है? यहाँ आदमी कीड़ा मकोड़ा है। ये एक रवि की कहानी नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेटल हियर, विच इज़ फेयर इनफ। पर ये कहना कि यहाँ आदमी कीड़ा मकोड़ा, यू आर इंसल्टिंग योर मदरलैंड। कितने ही पिता कहते मिलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी यूएस में सेटल है, दे फील वेरी प्राउड। तो सारी कहानियाँ एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। वी फील अशेम्ड ऑफ आवर आइडेंटिटी, या कह सकते हैं कि हमें ऐसा शो करते हैं, चाहे हमें इंडियंस को अनकल्चर्ड कहना है या अपने आप को अलग दिखाने के लिए इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं, या फिर यूएस में सेटल होकर इंडिया का अपमान करना है। इन सब से हम इंडिया का नहीं, अपना अपमान कर रहे हैं। हम अपने रूट से गद्दारी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमें इतने साल गुलाम बना के रखा, पर स्वतंत्रता के बाद भी उनके जैसा बनने का ख्वाब देखते हैं। मतलब हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है शायद। अगर हम उन्हें फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि वो हमसे आगे हैं, तो और भी कंट्रीज़ हैं जो आगे हैं हमसे। उदाहरण है जापान। उसे क्यों नहीं फॉलो करते? ये गलती हमारी है या उस मीडिया की जिसने अंग्रेजी कल्चर का महिमा मंडन किया और बचपन से स्पून फीडिंग की कि वो ही सबसे बेहतर है? पर हमारा खुद का कोई आत्मविवेक है कि नहीं? हम खुद भी तो सोच सकते हैं कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। और जहाँ तक बात है यूएस में सेटल होने की, जिस मटीरियलिज्म के पीछे हम भाग रहे हैं वो बहुत ही घातक है। हम एक कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म से भरे हुए मॉडल को आदर्श मान के चल रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हम लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, बड़ा टीवी चाहिए, बड़े घर में रहना है, महंगे फर्नीचर चाहिए घर में। पर आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये चीज़ें हमें खुशी देना बंद कर देती हैं। फिर हमें और बड़ा टीवी और बड़ा फर्नीचर चाहिए। हम विदेश में जाके 2nd क्लास सिटीज़न बनने को भी तैयार हैं। कितना भयंकर इम्पैक्ट है वेस्ट का हमारे ऊपर। अपनी जड़ों से अलग होकर कोई पेड़ नहीं रह सकता। देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उसका अपमान करना या फिर उसे ड्यू रेस्पेक्ट ना देना या उसे पराया समझना देशवासियों को गर्त में ले जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।